देखो भाई कौन आया है। कोई हिरन का नया जोड़ा आया है क्या? अरे नहीं बाबा, हिरन का जोड़ा नहीं, बल्कि सावन के हमारे पहले मेहमान, एक भीगी सी परी और एक भीगा सा राजकुमार। शी इज माई वाइफ सुधा। नमस्ते। बाय द वे, आई एम प्रणय। ओह करण, साहिबा। हाउ स्वीट। अरे आप तो एकदम से भीग गई। चलिए कपड़े बदल लीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। आइए ना। हाँ प्लीज प्लीज। प्लीज आइए। प्रणय। हाँ। बाय द वे, इनको भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ। चलिए प्लीज आइए 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 आइए। बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं आप। थैंक्स। और मेरी वाइफ सुधा अपने प्यार के रंगों से ये तस्वीरें बनाती है। हाउ नाइस। हैव अनदर ड्रिंक, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। नो थैंक यू। अरे ये आग ही काफी है। कम ऑन यार, कम ऑन। सिर्फ बाहर की आग काफी नहीं है दोस्त, कुछ अंदर की आग का भी इंतजाम करिए, वरना कुछ देर में इस मौसम में आपकी कुल्फी जम जाने वाली है। बस बस बस, अभी बातें ही करते रहोगे या इनको आराम करने का मौका भी दोगे? व्हाई नॉट, इन्हें भी करने देंगे और हम तुम भी करेंगे। क्या कहती हो? किसी चीज की जरूरत हो तो हम साथ वाले कमरे में ही हैं। चलो भी अब। प्लीज। कितनी अजनबी सी रात है, पर है खूबसूरत। कमाल का तूफान आया यहाँ। कुछ ऐसा ही तूफान मन के भीतर उठता है साहिबा। ऐसे ही कोई बिजली कलेजा काटे डालती है। मत करो ऐसी बातें करण, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम प्यार किसी और। तुमने कुछ कहा? हाँ? ये प्यार भी अजीब नशा होता है साहिबा, जिसके सामने दुनिया का हर नशा फीका लगता है। लोग प्यार को कहां कहां तलाश नहीं करते, पर प्यार अपने आशिकों को खुद ढूंढ लेता है। हेलो। हाँ? पहचानिए मुझे, मैं हूं आपका प्यार। प्यार कभी कभी दूर होके भी इतना पास होता है। और कभी पास होके भी कितना दूर कि मन उसे देखने के लिए इतना तरसता है, जैसे तपता रेगिस्तान बारिश की पहली बूंद को तरसता है। कभी बाढ़ की तरह आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, कभी ओस बनकर गिरता है, सब डूब जाता है, पर प्यास नहीं बुझती। ऐसा अनोखा होता है प्यार। कभी एक अजीब सी भूख बन जाती है, कभी एक हसीन सा दर्द, कभी ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ पा लिया, और कभी सब खो दिया। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी ये बातें।
प्यार को प्यार में पड़े बिना समझा नहीं जा सकता। रात बीत गई, अब पता ही नहीं चला। हाँ, तूफान ही ऐसा आया था रात को। लेकिन अब रास्ते खुल गए हैं। जाना चाहिए। हाँ हाँ, चले जाइएगा, लेकिन चाय तो पीजिए। लीजिए। लो, आ गए तुम्हारे दामाद जी। आप अंदर जाइए ना, पूजा में देर हो रही है। वो क्या है माँ जी, कल रात? वो सब बाद में, आज घर में पूजा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आओ। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय नमः स्वाहा। जी आओ जजमान, बैठो। ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम समुद्राय नमः स्वाहा, ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। हाँ जी, वो पगड़ी। हाँ। ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं ममासुतं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। ओम स्वाहा। आज इस घराने के वार्षिक दिवस के पुनीत अवसर पर, जबकि पुरखों की कृपा दृष्टि यहाँ हम पर बनी हुई है, हम आपको शिरोधान धारण करवाकर इस परिवार में सम्मिलित करते हैं। पहली लड़ परिवार में आपकी प्रतिष्ठा करने हेतु है। इस प्रकार आज से आप इस परिवार का एक भाग बन जाते हैं। और दूसरी लड़ यहाँ की सारी सुविधाओं पर आपके समान अधिकार का प्रतीक। और तीसरी लड़ आपसे वचन मांगती है कि दुख में सुख में आप परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये जो चौथी लड़ है, जिम्मेदारी की लड़ है। इसके अनुसार परिवार के हित के लिए कभी आपको अपना हित छोड़ना पड़े तो आप छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। हमेशा सुखी रहेंगे। अब आप पुत्र को तिलक कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद। ठीक है, इधर आओ। जगदेव जी। जी। आओ, दे दो। ये लीजिए। ये क्या है? बीजी की तरफ से आज के शुभ दिन पर आपको ये तोहफा। आज से साहिबा गरेवाल की सारी संपत्ति में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। बीजी, ये मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? क्यों बेटा, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। आज से अपने आप को अनाथ न समझना। बस अब एक ही इच्छा बाकी है। ये कोर्ट कचहरी की शादी जरा नहीं सुहाती मुझे। शादी वो होती है जिसमें धूम धमाका हो, गाना बजाना हो, सारी दुनिया देखे, सारा समाज साक्षी हो, उनका आशीर्वाद हो, तब जाकर ये रिश्ता फलता है। बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर इस अग्नि को साक्षी मानकर इसी के आगे 7 फेरे फिरवाऊंगी मैं। हेलो हेलो। हाँ, बीजी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। आओ साहिबा। लो बेटी, खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे खा लो खा लो, शर्म नहीं करते? आज करवा चौथ का व्रत है, पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। लो। पर मैं व्रत क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटी, ये व्रत सुहाग की सलामती के लिए रखा जाता है। लो, खा लो। और लाओ। कितनी खुशी की बात है अमृत जी कि साहिबा ने अपनी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत रखा, तो तुम सब के साथ। मोनिका, तू क्यों नहीं कुछ खा रही? देखो ना दीदी, ये अब तक वापस नहीं आए। लगता है आज करवा चौथ का दिन है, ये भी भूल गए। पूछूंगी तो कहेंगे कि गाड़ी छूट गई। आय हाय, तो तू कौन सी साहिबा की तरह नई नवेली दुल्हन है? तेरी शादी को तो 8 साल हो गए, तुझे इतना भी नहीं मालूम?
अरे जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते हैं पतियों की याददाश्त घटती रहती है। मैं मर जाऊं, आ गया शमी का दिल मेरा कहने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। मैं नहीं करती तुमसे टॉक। Oh, please don't walk, darling, please. अरे मना ले प्रीतम पुत्र। आज के दिन एक दूसरे से गुस्सा नहीं करते। क्या बताऊं बीजी, वो मेरा दोस्त है ना गोविंदराम चट्टोपाध्याय, उसके चाचा के चाचे के मामा के मामी के साले के साली के भतीजे के यहाँ 13 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। वो मंदिर गए, मस्जिद के दरगाह के पूजा की पाठ किया, बोले हे भगवान ये 13 बेटियों के बाद एक बेटा दे दे, और भगवान ने उनकी सुन ली और एक बेटा दे दिया। जब वो छोटा था तो बहुत खूबसूरत था, जब वो बड़ा हो गया वो आड़ा टेढ़ा हो गया। बताओ कैसे चलता था? सब परिवार वाले दुखी हो गए कि 13 बेटियों के बाद बेटा दिया, वो भी आड़ा टेढ़ा। मोहल्ले वाले आगे एक ट्राई और मारो, एक ट्राई और मारो। उन्होंने फिर से एक ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे? सब दुखी हो गए। 13 बेटियों के बाद 2 बेटे दिए, वो भी आड़े टेढ़े। सब ने बोला डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला विटामिन की गोलियां खाओ, 3 किलो दूध हर रोज पियो। उसने हर रोज 3 किलो दूध पिया, फिर से ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे? 3 बेटे, तीनों आड़े टेढ़े। अब इन 3 बेटों की वजह से ये मेरी ट्रेन मिस होने वाली थी, मालूम है आपको? ये तीनों बेटे प्लेटफॉर्म में आए ट्रेन पकड़ने के लिए। मैंने बोला आओ 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 आओ, ट्रेन जाने वाली और तीनों आ रहे हैं। अब ट्रेन पकड़नी है, तीनों कैसे चलते हैं देखो। पहला वाला दूसरा वाला जल्दी से देखो, देखो देखो तीसरा वाला। उनकी तो ट्रेन मिस हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन कैसे मिस हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन की पटरी थी ना, वो लव की पटरी थी, प्यार की पटरी, जो सीधा मेरी डार्लिंग की गोद में जाती थी। हंस पड़ी। ये सब मैं झूठ बोल रहा था अपनी डार्लिंग को हंसाने के लिए। भगवान करे किसी के भी परिवार में ऐसे बच्चे पैदा ना हो। मान गई, मान गई। कैसी लगी लव स्टोरी? लव स्टोरी है। हाँ, ये तो थी हमारी लव स्टोरी। अब आप बताइए कि आप हमारी साहिबा को कहाँ मिले? ये जरूरी नहीं है कि कहाँ मिले थे, ये बताओ कि प्रपोज किसने किया, तुमने या साहिबा ने? ओहो बीजी, अपनी साहिबा ने किया होगा, है ना साहिबा? नहीं दीदी, जरूर करण ने प्रपोज किया। मैं बताता हूँ, साहिबा ने किया होगा। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि करण ने किया होगा। साहिबा ने किया होगा। करण ने किया होगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अब तो खुश हो जाओ। क्या हुआ कैप्टन साहब, सपना देख रहे हैं आप? सिमरन जी, सब सपना ही लगता है। कभी कभी अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा घर नहीं, जिंदगी के सफर में सिर्फ एक स्टेशन है। जिंदगी का हर सफर घर से शुरू होता है ना बेटे। अखंड सौभाग्य